नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर सियासत तेज, कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कांग्रेस के आरोप, सीएम शर्मा बोले सब झूठ है। ईवीएम और वोटर लिस्ट पर ममता बनर्जी के सवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। और ईरान का दावा, इस्फहान में अमेरिकी विमान और हेलीकॉप्टर गिराए, वीडियो आया सामने। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि ये कदम जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर पीएम को घेरा, कहा कि ये प्रस्ताव बड़े और ज्यादा आबादी वाले राज्यों को फायदा देगा। उनके अनुसार इससे राज्यों के बीच सीटों का अंतर और बढ़ जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और केरल के बीच अंतर और ज्यादा हो सकता है। इसी तरह तमिलनाडु जैसे राज्यों पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले से छोटे और कम आबादी वाले राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है। इसमें दक्षिण भारत के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्य भी शामिल हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार बिना चर्चा के ऐसा बड़ा फैसला आगे बढ़ा रही है। देश इस समय आर्थिक और विदेश नीति जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर है। कांग्रेस ने इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया है। असम विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि सीएम की पत्नी के पास एक नहीं बल्कि 3 देशों के पासपोर्ट हैं। खेड़ा के मुताबिक ये पासपोर्ट अभी भी मान्य है और इससे कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यूएई का गोल्डन कार्ड और अन्य देशों के पासपोर्ट का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने इसे बड़ा खुलासा बताते हुए जांच की मांग की है। साथ ही जमीन सब्सिडी और अन्य मामलों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर इन आरोपों पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तुरंत जवाब देते हुए उन्हें पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि ये सब राजनीतिक कारणों से लगाए गए झूठे आरोप हैं। कांग्रेस घबराहट में ऐसे बयान दे रही है। हम जल्द ही पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। शर्मा ने कहा है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और सच्चाई सामने आएगी। असम की जनता ऐसे आरोपों से गुमराह नहीं होगी। सीएम ने दावा किया है कि उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है और बड़ा जनादेश मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में वोटरों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं वे वोट के जरिए जवाब दें। ममता ने आरोप लगाया है कि विशेष जांच के दौरान कई लोगों के नाम हटाए गए हैं। ऐसे लोग ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकते हैं। रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर भी आरोप लगाए। ममता ने कहा है कि ये सब राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने ईवीएम मशीनों को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में अगर मशीन खराब हो तो उसे ठीक कराने के बजाय बदलने की मांग करें। उन्होंने बूथ एजेंटों से भी मशीनों पर नजर रखने को कहा है। वोटिंग के बाद भी 24 घंटे निगरानी जरूरी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 11:47 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र कपकोट क्षेत्र के पास जमीन के अंदर करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। झटके काफी हल्के थे, इसीलिए ज्यादा लोगों को इसका पता भी नहीं चला। जिले में कहीं भी घबराहट या अफरा तफरी की स्थिति नहीं बनी। अधिकतर जगहों पर जनजीवन सामान्य बना रहा। जिला मुख्यालय समेत गरुड़, कपकोट और कांडा इलाकों में सब कुछ सामान्य रहा। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन टीम सक्रिय हो गई और हालात का जायजा लिया गया।
अधिकारियों ने सभी संवेदनशील इलाकों से संपर्क किया है। राहत की बात यह रही कि कहीं से भी नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई और न ही किसी के घर में दरार या जान माल का नुकसान हुआ। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच इस्फहान को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। ईरान ने कहा है कि उसने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। यह घटना उस समय हुई जब इजराइल और अमेरिका ने इस्फहान केंद्र पर फिर से हमला किया। बताया जा रहा है कि यह 5वीं बार है जब इस इलाके को निशाना बनाया गया है। इसी दौरान एक पायलट को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही थी। ईरान का कहना है कि उसी समय उसने जवाबी कार्रवाई की। घटना के बाद इलाके में मलबे का वीडियो भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आए वीडियो में हेलीकॉप्टर और विमान के टूटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं। यह भी साफ नहीं है कि यह घटना शनिवार की है या फिर रविवार की। ईरान का दावा है कि बीते 36 घंटों में उसने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाने की बात कही गई है। बताया गया है कि F-15 और A-10 जैसे विमान भी प्रभावित हुए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा के गाजियाबाद कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3 अप्रैल को RKGTI कॉलेज में परफॉर्मेंस के दौरान एक युवक अचानक स्टेज पर चढ़ गया। वो तेजी से सिंगर की ओर बढ़ा, जिससे सुनंदा शर्मा घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत परफॉर्मेंस रोक दी और मंच से उतर गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस युवक को पकड़कर बाहर कर दिया। इस अचानक घटना से वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। शो बीच में ही रोक दिया गया, जिससे कई छात्र निराश हो गए। वीडियो सामने आने के बाद कलाकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं घटना के बाद सुनंदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उस समय सभी लोग डर गए थे और उनकी प्रतिक्रिया भी अचानक आई थी। सिंगर ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से कलाकारों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उस छात्र की मंशा गलत नहीं लगती। सुनंदा ने कॉलेज प्रशासन से अनुरोध किया है कि छात्र के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। उन्होंने उसे माफ करने की अपील करते हुए कहा है कि कभी-कभी लोग अपना प्यार जताने का तरीका गलत चुन लेते हैं। सिंगर के इस कदम की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इस घटना ने सुरक्षा और फैन बिहेवियर दोनों पर बहस छेड़ दी है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।